जो बोलने जा रहा हूँ उसे बस एक बार मैनिफेस्ट करके देखो। इमेजिन तुम सुबह उठते हो, अपना लैपटॉप ओपन करते हो और 1 CR के कैपिटल से ट्रेड करते हो। ये एक्चुअली ट्रू है और मेरे जैसे कई सारे ट्रेडर्स इससे भी ज्यादा लाइक 4 CR 10 CR के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कैपिटल जो है वो आपको प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तुमने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखा होगा, लाइक राइट नाउ हर कोई पे आउट्स ले रहा है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि मुझे क्या फंडेड अकाउंट ट्रेड करना चाहिए, क्या मुझे अकाउंट परचेस करना चाहिए, तो मेरी आने वाली ये लाइन ना तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। देखो, इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि रिस्क की एसेट से दूर रहना है और लाइफ में कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना, अपनी ख्वाहिशों को कम करके जीना है, हमेशा नीचे देख के जीना है। लेकिन एक मॉडरेट और कैलकुलेटेड रिस्क एक्चुअली तुम्हारी लाइफ चेंज करने की एबिलिटी रखता है। अगर किसी भी मिलियनर या बिलियनर को देखोगे ना, हर किसी ने रिस्क लिया था। एक लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड कभी भी बिना रिस्क के नहीं आएगा। और अभी भी तुम एक अकाउंट परचेस करने के पहले 10 बार सोचते हो। देखो, जो 20 से 30 की एज होती है ना, दिस इज द टाइम जहां पे तुम रिस्क ले सकते हो। आफ्टर 30 लाइफ चेंजिंग रिस्क लेना 80% ऑफ द लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं होता। इफ यू आर कंप्लीटली इंस्पायर्ड तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। अच्छा, वैसे मैं गिव अवे होस्ट कर रहा हूँ इन दिस वीडियो इटसेल्फ। हम 5 लोगों को फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम माई एंड, और उस फंडेड अकाउंट के लिए पार्टिसिपेट कैसे करना है तो तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर तुम ऑल सेट हो तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि एक्चुअली मैं इसमें तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपने पैसे को 3 to 4x काफी इजीली कर सकते हो। हाँ, आई नो 1 स्टेप 2 स्टेप में अकाउंट्स पास करना इजी नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन आई हैव एन इंस्टेंट अकाउंट, जिसे भाई मैंने भी पे आउट लिया है और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग पे आउट्स ले रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू मिल्क दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज अभी के टाइम पे इनके रूल्स बहुत ज्यादा इजी है टू टेक एनी पे आउट। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं तुम्हें सीधा डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं तुम्हें 10K से 100K कैसे जाना है इसकी पूरी मैच दिखा दूंगा। एंड एवरी टाइम तुम्हारा एक पे आउट तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का 3 to 4x ऑफ रिटर्न होगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट या इंस्टेंट लाइट तुम ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पे आउट बहुत आसानी से लॉक हो जाएगा। लेट मी टर्न दिस ऑन एंड ओके, हम आ चुके हैं फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट पे। चलो, यहीं पे मैं गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। गिव अवे के लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अपने एटलीस्ट 2 दोस्तों के साथ ऑन व्हाट्सअप और वेर एवर ऑन कोई भी चैनल पे शेयर कर सकते हो। बिकॉज मैं अकाउंट ही प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा इफ तुमने साइन अप ही नहीं किया। तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगा साइन अप का, तो वहाँ पे जाके तुम फंडेड स्क्वाड पे साइन अप कर लो, अपनी अकाउंट आईडी बना लो, और वो ही मेल आईडी फिल करना सेकंड फॉर्म में, सेकंड लिंक में गूगल फॉर्म होगा, वहाँ पे तुम्हें वो फॉर्म फिल कर देना। चलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पे जैसे हम स्टार्ट इवैल्यूएशन पे आते हैं, यहाँ पे ना ओके, तो यहाँ पे ये सारे सर्टिफिकेट्स है जो तुम देख सकते हो, जो इन्होंने पे आउट दे रखे हैं। अबाउट फंडेड स्क्वाड, भाई इनका 1 स्टेप अच्छा है, इंस्टेंट अच्छा है, 2 स्टेप अच्छा है, सब अच्छा है, बट वी विल बी वेरी फोकस्ड कि हमें पे आउट कैसे लेना है। अगर तुमने लाइफ का फर्स्ट पे आउट नहीं लिया है, बड़ा पे आउट नहीं लिया, तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे कि हमें पे आउट कैसे लेना है। हम देखेंगे सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट, इंस्टेंट में सिर्फ ओनली लाइट अकाउंट्स। वाई लाइट, वाई नॉट स्क्वाड? फंडेड स्क्वाड अकाउंट्स में रिवॉर्ड है वो 70% है, इंस्टेंट लाइट में स्प्लिट तुम्हारा फर्स्ट स्प्लिट 80% है, एंड इंस्टेंट लाइट में तुम्हें जो ड्रॉडाउन मिलता है वो ट्रेलिंग मिलता है, लेकिन स्क्वाड में वही जो है स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है। और दोनों में ही पे आउट जो है वो ऑन डिमांड पे आउट्स है, बट आई वोंट से स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारा स्प्लिट थोड़ा सा कम मिलता है। लाइट में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, बट एटलीस्ट तुम्हें स्प्लिट 80% मिलेगा, और सेकंड पे आउट के बाद तुम्हारे भाई पैसे भी रिफंड हो जाते हैं। सबसे पहले इनके ना प्रोज की बात करते हैं। एक तो ऑन डिमांड तुम्हें पे आउट मिल जाएगा। इंस्टेंट अकाउंट में हर जगह 20% और 25% और 30% की कंसिस्टेंसी होती है, एंड फंडेड स्क्वाड ने क्या किया है, कंसिस्टेंसी रूल ही हटा दिया है कि इनमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तुम बस ट्रेड करो, पे आउट लो। ऑन डिमांड पे आउट सेकंड प्रो, नो कंसिस्टेंसी रूल थर्ड प्रो। इनकी जो फीस है वो तुम्हारे सेकंड पे आउट के साथ रिफंड हो जाती है, तो तुम्हारा भाई अकाउंट भी फ्री हो जाता है। यहाँ पे तुम बोलोगे प्रिंस भाई हमें अकाउंट कैसे लेना है, कैसे स्टैक करना है, कैसे पे आउट तक पहुंचना, उन चीज़ों पे आते हैं। अब तुम एक मैथ समझो, मैं तुम्हें यहाँ पे मैथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं तीनों अकाउंट साइज की बात करूँगा। पहला होगा 100K, जो कि मेरा मोस्ट प्रायोरिटी अकाउंट है, सेकंड 25K, एंड थर्ड विल बी अ 10K अकाउंट। सबसे पहले देखो कि 10K का अकाउंट तुम्हें, यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो गई कि भाई ये अकाउंट्स तुम्हें लेने हैं और यहाँ से तुम्हारा पे आउट बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर तुम कूपन कोड मेरा प्रिंस यूज़ करते हो तो ये तुम्हें $125 का पड़ जाएगा, वरना $129 का पड़ता है। और 25K का अकाउंट अगर तुम देखने जाओगे तो ये तुम्हें पड़ेगा $201 का। उसके बाद अगर तुम 100K के लिए जाते हो तो ये तुम्हें अकाउंट पड़ेगा $636 का। अब जनरली ना, पता है क्या होता है, एक चीज़ बताता हूँ। जनरली तुमने जितने इंस्टेंट अकाउंट देखे होंगे, अगर $100 का मेरा इंस्टेंट अकाउंट है या $125 का अकाउंट है, तो मुझे $170 से ज़्यादा का ड्रॉडाउन ही नहीं मिलेगा।
मुझे ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी रूल अलग से होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। लेकिन तुम ड्रॉडाउन देखो कितने का मिलता है, $125 पे तुम्हारा जो यहाँ पे लिखते थे डेली डीडी और ओवरऑल ड्रॉडाउन, ठीक है। डेली डीडी तुम्हें भाई यहाँ पे मिल जाता है $300 का ऑन अ 10 के अकाउंट, और $600 का तुम्हें ओवरऑल डीडी मिल जाता है। ये किस पे है, ऑन अ 10 के अकाउंट। अगर 25K के अकाउंट की बात करो तो डेली ड्रॉडाउन भाई तुम्हें मिलता है $750 का, $200 के अगेंस्ट में तुम्हें $750 का डेली ड्रॉडाउन मिल रहा है, और ओवरऑल ड्रॉडाउन $1500। काफ़ी अच्छा है। अब तुम 100K के स्टार्ट सुनोगे तुम हिल जाओगे भाई। $636 में तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन ही $3000 का, और ओवरऑल ड्रॉडाउन $6000 का। अब बताओ ये चीज़ क्रेजी नहीं है? अब इमेजिन करो जैसे एक प्रोफर्म है FFF, वहाँ पे 5K का अकाउंट मिलता है $100 का, लेकिन उसमें रिस्क कितना कर सकते हो, $150। यहाँ पे तुम्हारा 10K के अगेंस्ट में भी भाई तुम्हें $300 का डीडी मिलता है। अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, तुम एटलीस्ट तुमने देखा होगा जितने भी अकाउंट तुमने ब्रीच किए, तुम उनमें हमेशा 2% तो अकाउंट को अप लेके ही जाते हो, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता ना। तुम 1 स्टेप ब्रीच कर रहे हो, तुम 2 स्टेप ब्रीच कर रहे हो, तुमसे नई अकाउंट हो रहे पास, स्टिल तुम उसमें लगे पड़े और उसमें पैसा उड़ा रहे हो, जस्ट बिकॉज स्टोरीज तुम देखते हो और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पे आउट ले रहे हो, तुम नहीं ले पा रहे हो। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वो लोग पे आउट ले रहे हैं, प्रॉब्लम इसमें है कि तुमने अपनी मैथ सही से नहीं करी, दैट्स द रीज़न कि तुम पे आउट तक नहीं पहुँच पा रहे हो। नाउ लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी ट्रेडिंग स्किल के हिसाब से तुम्हारे 2% ही बनता है, बट अब हमारा गोल ये होना चाहिए ना कि मुझे 2% से कैसे प्रॉफिट बनाऊँ, 2% से कैसे विड्रॉ करूँ। लेट्स लुक एट दिस। 2% अगर तुम 100K पे बनाते हो, आई एम वेरी श्योर जितने भी अकाउंट तुमने ब्रीच किया ना, 1.5 से 2% हमेशा बन जाता है। 100K का 2% कितना होता है, $2000 होता है भाई। ये कम नहीं होता ये पैसा। $2000 भाई $2 लाख होते हैं। आज 97 का रेट चल रहा है। $2 लाख में 2 लाख रुपए में लिटरली सिर्फ $6000 कम। टॉकिंग अबाउट 25 के अकाउंट, 25K के अकाउंट पे भी अगर 2% बनाते हो ना, दैट्स स्टिल $500। अब तुम देख रहे हो 2% $500 हो रहा है, लेकिन तुम्हारा डेली डीडी भाई $750 का है। ये डेली ड्रॉडाउन मिलता है तुम्हें। नाउ कैन यू अज्यूम यहाँ पे तुम कितना ज्यादा बना सकते हो पैसा? आई विल रियली सजेस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर अ 10K अकाउंट फॉर $125, गो फॉर अ 25K अकाउंट। $76 ही ज़्यादा कॉस्टली है, सिर्फ $76 भाई, $7500 होता है, ज़्यादा नहीं होता ये। $76 ज़्यादा कॉस्टली है, बट तुम्हारा लिटरली जो डीडी है ये डबल से ज़्यादा हो जाता है। तुम्हारा जो पे आउट का रेशो है, यहाँ पे जो 2% होता है वो $200 होता है, बट यहाँ पे यही भाई $500 हो जाता है 2%। ये कितना अमाउंट है? 2% ऑफ द अमाउंट है। नाउ जस्ट इमेजिन, तुम्हारे सामने चीज़ें इतनी क्लियर है। फर्स्ट, यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, सारी चीज़ें हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, नो कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी चीज़ है इंस्टेंट अकाउंट में, कहीं पे भी देखो, इन फ्यूचर्स भी देखोगे भाई, हर जगह कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा, तुम्हारा प्रो है, और तुम्हें यहाँ पे जो पे आउट है वो हमेशा तुम्हें ऑन डिमांड मिलेगा। तुमने पे आउट बनाया, यू कैन अप्लाई फॉर द पे आउट, ऑन डिमांड पे आउट। नाउ उन चीज़ों पे आते हैं जिसकी वजह से लोगों का पे आउट रिजेक्ट होता है, और मुझे भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कि यार हमारा तो ऐसे रूल की वजह से पे आउट रिजेक्ट हो गया। अगर इन्होंने लिखा है 2 मिनट रूल, 2 मिनट रूल यानी कि तुम्हारा SL और TP कोई भी 2 मिनट में नहीं आना चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल से सबसे ज़्यादा पे आउट रिजेक्ट होता है, विच इज़ 2 मिनट रूल, और ज़्यादा लोग ये फॉलो कर नहीं पाते, और ये बहुत ईजी है करना। SL और TP तुम्हारा कुछ भी 2 मिनट में आता है, तुम्हारा अकाउंट भाई ब्रीच हो जाएगा। आई नो ये अकाउंट ऐसा लगता है ना, अकाउंट सॉरी मैं कह रहा हूँ, ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या वाहियात रूल है, 2 मिनट में क्यों? भाई जो टिक स्कैल्पर्स होते हैं ये उनके लिए रूल है। नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं? द मोमेंट यू एंटर इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग शॉर्ट ओवर ईयर, तुम 2 मिनट तक SL और TP कुछ नहीं लगाओगे, ओपन ट्रेड छोड़ोगे। दिस इज द इजीएस्ट थिंग, और तुम्हारा भाई अकाउंट कभी ब्रीच ही नहीं होगा। कैन यू इमेजिन? तुमने एंट्री पॉइंट बना ली, अब तुम 2 मिनट तक SL और TP कुछ नहीं लगाओगे। अगर तुम SL और TP कुछ नहीं लगा रहे हो तो 2 मिनट वाला 2 जैसी कैंडल्स हो जाएगी। उसके बाद तुम अपना डिजायर TP लगा लो, तुम्हें जितना लगाना है। लेट द 2 मिनट हैपन ना। कितना ईजी था ये। अगर तुमने लिमिट ऑर्डर डाला है, फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट ट्रिगर कब हो रहा है। बट मार्केट ऑर्डर अगर पंच करते हो, तुम्हें बस 2 मिनट वेट करना है अपने SL और TP को लगाने का। इजीएस्ट थिंग टू डू। तो ठीक है, 2 मिनट रूल टैकल हो गया।
नाउ इमेजिन रेस्ट ऑफ द फर्म्स जो कि इंस्टेंट अकाउंट के नाम पे एक्चुअली भाई पैसा लूट रहे, बिकॉज 20% कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो जो कि बीट करना बहुत टफ होता है, बहुत टफ। मैं इतनी बार, मेरा एक अकाउंट है जिस पे 20% कंसिस्टेंसी है, मैं इतनी बार अपने पे आउट तक पहुंचता हूँ और एक डीडी आता है मेरा और भाई वो अकाउंट फिर से रीसेट हो जाता है। फिर मैं पहुंचता हूँ, मैं भाई पिछले 2 महीने से वो अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, उस पर मेरा एक भी पे आउट नहीं आया। स्टिल अकाउंट इज पॉजिटिव 2%, बट भाई उस पर नहीं आया पे आउट बिकॉज ऑफ 20% कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारा एक अकाउंट में आर बहुत बड़ा हो गया ना, तो तुम कभी भी उसमें पे आउट ले नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन यही अगर फंडेड स्क्वाड में इमेजिन करो, तुम एक ट्रेड में ही कुछ ऐसा कैप्चर कर लेते हो ना, अगर एक ट्रेड में कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया, स्टिल तुम पे आउट ले पाओगे बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी रूल। यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अब एक और चीज जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, 10K का अकाउंट आई सेड $125 का है, $6 का। नाउ इमेजिन ऑन सेकेंड पे आउट तुम्हारे भाई ये पैसे रिफंड हो जाएंगे, ये पैसे तुम्हारे रिफंड हो जाएंगे ऑन सेकेंड पे आउट। इमेजिन तुमने 2 पे आउट निकालोगे 100K पे, एटलीस्ट तुम 2% तो बनाओगे, और एटलीस्ट 2% इज $2000। उसके बाद समझो तुमने पे आउट आया 1% का तो $1000। उसके बाद तुम्हारा ये भी रिफंड हो जाएगा जो कि होगा $636। हाँ आई नो इसका 80% स्प्लिट मिलेगा, इसका भी 80% स्प्लिट मिलेगा, लेकिन तुम्हारा ये पे आउट फीस भी तो रिफंड हो जा रहा है। This will help you to stack another account. This refundable fees will help you to stack another account. और इस चीज से भाई तुम अपने पैसे डबल करोगे, अपने पैसों को बढ़ाओगे और री इन्वेस्ट करोगे। अब एक और रूल आता है यहाँ पे, आई विल कंपेयर इट विद पिपस्टोन कैपिटल। सो देयर इज अ रूल जिसको बोलते हैं 5 ट्रेडिंग डेज। 5 ट्रेडिंग डेज में क्या होता है, 1 ट्रेडिंग डे कब अकाउंट होता है, जब तुम 0.5% बनाते हो, ठीक है, ये होगा तुम्हारा 1 ट्रेडिंग डे। बट अब इसमें 1 डे तुम्हारा काउंट होगा 0.5%। अब इन दोनों में ना कैच क्या है, आई विल सजेस्ट फंडेड स्क्वाड इज मच बेटर बिकॉज अब तुम सुन लो, यहाँ से तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है, तुम बनाते हो 0.5%, तुम्हारी नीचे आ जाता है अकाउंट की इक्विटी वापस, अब तुम फिर बनाते हो 0.5%, यहाँ पे फिर बनाते हो 0.5%, और वापस अकाउंट तुम्हारा समझो यहाँ आ जाता है। इन द सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे तुम्हारा 0.5% बना और 1.5% तुम्हारा यहाँ बना। अब तुम्हें समझा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे 2 ट्रेडिंग डेज ही काउंट होंगे, क्योंकि 0.5% भाई इसके ऊपर जब बनेगा ना तब तुम्हारा काउंट होगा 1 ट्रेडिंग डे। वही चीज़ यहाँ पे, यानी कि 0.5% यहाँ बना जब हमने ये ग्रो किया, और फिर जब यहाँ से यहाँ ग्रो किया तब हमें 0.5% मिला। लेकिन यही चीज़ तुम अगर फंडेड स्क्वाड में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 3 ट्रेडिंग डेज काउंट हो जाएंगे। कैसे, तुमने इक्विटी ग्रो की, 0.5% बनाया, दिस इज 1 ट्रेडिंग डे, नीचे आई इक्विटी, कोई बात नहीं। यहाँ से जब तुम अगेन वापस इसी लेवल पे आ गए ना, सेम लेवल पे जब तुम आ गए, स्टिल तुम्हारा 0.5% बनाया, तो ये होगा तुम्हारा सेकंड ट्रेडिंग डे। उसके बाद तुम जब बना रहे हो ये होगा तुम्हारा 3rd ट्रेडिंग डे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0.5% बनाया, अब जब तुम यहाँ से यहाँ हो गए ना तो तुम्हारा ये ट्रेडिंग डे काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम पे ना पिपस्टोन में बाय डिफॉल्ट ये चीज़ आ जाती है कि तुम्हें एटलीस्ट 2.5% बनाना पड़ेगा टू मेक 0.5% फॉर 5 डेज। तुम्हारा प्रॉफिट अगर 2.5% से कम है, विच मीन्स कि 2.5% से प्रॉफिट अगर तुम्हारा कम है, तो तुम पे आउट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। लेकिन फंडेड स्क्वाड में अगर तुम यहाँ पे आ गए और इसके बाद वापस तुम्हारा 0.5% बना और फिर नीचे आके वापस यहीं पे 0.5% बन गया, स्टिल यू कैन रिक्वेस्ट $500 बिकॉज तुमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 तुमने 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लिया। तुम स्टिल यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक छोटा पे आउट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, बड़ा पे आउट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तो हाई आरआर ट्रेड्स तुम बहुत अच्छे से ले सकते हो। और आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अकाउंट जहाँ पे हम हाई आरआर ट्रेड कर सके ऑन एन इंस्टेंट अकाउंट और वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं हो। सो फंडेड स्क्वाड इज समथिंग विच इज ड्रीम केम ट्रू फॉर मी। अब मैंने देखो मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें बता दी, तो 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे बिकॉज तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं है कि तुम्हें 0.5% के ऊपर ऐसे इक्विटी करके 2.5% तक बनाना ही बनाना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करो 0.5% बना के, और तुम भाई अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर लो। कंसिस्टेंसी रूल कोई तुम्हें है नहीं, लेवरेज देखो बढ़िया मिल जाती है, रिफंडेबल फीस 100% है, MT5 प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और क्या चाहिए। अब इंस्टेंट स्क्वाड देखोगे तो भाई यहाँ पे रिवॉर्ड स्प्लिट तुम्हारा कम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट तुम्हें यहाँ पे स्टैटिक एंड स्मार्ट मिलेगा जो कि ड्रॉडाउन टाइप है। आई विल सजेस्ट इंस्टेंट लाइट के लिए जाओ चुपचाप, 80% स्प्लिट भी मिल रहा है तुम्हें,
उसके साथ 100% बाई रिफंडेबल फीस भी आ रही है, ऑन डिमांड पे आउट है, सारी चीज़ें अच्छी है। और मेन तो ये रहता है कि जो रिवॉर्ड स्प्लिट है तुम्हारा 80% होना चाहिए भाई। 80% स्प्लिट के नीचे तो फिर ऐसा लगता है कि भाई जेब से पैसा जा रहा है, बट 80% स्प्लिट इज़ अ वेरी गुड स्प्लिट। एंड तुम ये रेशो देखोगे ना, अगर तुम किसी भी फर्म का इंस्टेंट अकाउंट ले लो 100K का, इट विल कॉस्ट, अगर उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है ना, इट विल कॉस्ट यू अराउंड $900, $1000, $1200। ब्लूबेरी का ही अकाउंट देख लो, उसका 50K का अकाउंट अराउंड $800 का आता है, जो उसका एलिट अकाउंट आता है। और उसके अगेंस्ट में फिर ड्रॉडाउन तुम्हें कम मिलता है ना, बट 100K में तुम्हें यहाँ पे सीधा 3% ड्रॉडाउन मिल रहा है, यहाँ पे 6% ड्रॉडाउन मिल रहा है। एज अ ट्रेडर, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड बाय फंडेड स्क्वाड, आई डोंट नो हाउ यू विल बी चेंजिंग योर लाइफ, बिकॉज दिस अकाउंट्स, इसमें तुम अगर $648 इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारा 3x और 4x रिटर्न होना बहुत ज़्यादा आसान है। एंड दिस इज 40% ऑफ। तुम हमारा कूपन कोड 648, आई सेड 636, इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड तो तुम्हें, सो इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड प्रिंस, तो प्लेटफॉर्म फी जो है ये सब लग के भी तुम्हारा $636 का मिल जाएगा तुम्हें। अब देखो, इस फर्म से मैं भी इवन पे आउट ले चुका हूँ, जो कि ये रहा $2,227 का ये पे आउट मैंने लिया था, और मैंने बनाया था 2.8%, 2789 समथिंग मैंने बनाया था प्रॉफिट, और उसका 80% स्प्लिट इज 2200। फेयर स्प्लिट। अब मैं एक और अकाउंट स्टैक करने वाला हूँ। नाउ द चॉइस इज योर्स, इफ तुम्हें अभी भी कोई दूसरी फर्म के पास जाना है, बट ये सारी चीज़ें भाई दूसरी फर्म में नहीं मिल सकती। इंस्टेंट लाइट अकाउंट्स इनके बहुत ज़्यादा क्रेजी है, और इससे अच्छा अकाउंट मैंने एक्चुअली लाइफ में नहीं देखा, जितने भी मैंने इंस्टेंट फंडिंग के परफॉर्म्स देखी है। नाउ अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है हमारे गिव अवे में, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, और उसके पहले तुम साइन अप कर लेना। फर्स्ट लिंक से साइन अप कर लो, सेकंड लिंक में तुम्हें गूगल फॉर्म है वो फिल कर देना, और सेम मेल आईडी यूज़ करना प्लीज़। उसके बाद हमारे जो प्रीवियस विनर्स है, मैंने उस पर इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी थी। फंडेड स्क्वाड पे अकाउंट क्लेम करने के लिए तुम्हें इनके वेबसाइट में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, और इनके डिस्कॉर्ड लिंक पे तुम जाके, जैसे जॉइन आवर डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे जाके तुम्हें टिकट रेज करना है, और जैसे ही तुम टिकट रेज कर लेते हो, तुम्हें बस बताना पड़ेगा कि मैंने होस्ट किया था गिव अवे प्रिंस ने, और तुम विनर हो तो वो तुम्हें अकाउंट दे देंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 अकाउंट्स का गिव अवे किया था, इस वीडियो में भी करेंगे हम। एंड आई रियली वांट कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्म है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आई वांट कि तुम लोग इससे पे आउट्स लो, दबा के पे आउट्स लो। इफ़ आई मिस ऑन समथिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अटैक करके बताना। और तुम्हारी प्रॉब्लम का भाई मैंने बहुत ईजी सोल्यूशन दे दिया 2 मिनट रूल का, जिसके वजह से लोग बोल रहे थे हमारा अकाउंट ब्रीच हो गए। इट्स योर फॉल्ट अगर तुम FAQ नहीं पढ़ते हो, इट्स योर फॉल्ट अगर तुम एक बेसिक से रूल की वजह से ब्रीच कर लेते हो, और तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट ही नहीं करते कि ये पॉसिबिलिटी है, अगर मैं SLNTP लगाता हूँ तो पॉसिबिलिटी है ट्रेड क्लोज होने की। SLNTP मत लगाओ ना, 15 मिनट में ट्रेड कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। 15 मिनट ट्रेड करते हो, 2 मिनट में कहाँ से कहाँ भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज हाउ यू टैकल ऑल योर प्रॉब्लम्स। आई रियली होप इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। अच्छे से ट्रेड करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और ज़्यादा लर्निंग के साथ।